लेफ्ट साइड। ये हियर जंप। सही किया ना मैं? ठीक है, अभी इधर आ जाओ। रेडी, अप। शाबाश। हाँ, रेडी, अप। गर्दन दाहिने बाएं एक बार मुड़ के देखना है। रेडी, अप। शाबाश। रेडी, अप। ये शाबाश। रेडी, अप। हाँ, 1 अप। जंप अप। मैं ये माइक हाथ में पकड़ रखा हूँ और ऐसे करके मुट्ठी बंद करूंगा तो क्या ये पूरी मुट्ठी बंद होगी? बीच में ये ऑब्जेक्ट है ना, उसी तरह एक कांटा या मधुमक्खी का डंक चुभा हुआ है तो जो भी हमारी शरीर कवर करेगी तो उतनी सी स्पेस छूट जाएगी और फिर लास्ट में क्या होगा, वहां पस बनेगा। सांप जब काटता है तो ऐसे जब वो पलटी मारता है उल्टा हो जाता है, उसका जो जहर है वो अपने शरीर में मिल जाता है। उसके पहले अगर हम उसको निकाल दें तो जहर नहीं जाता, ऐसा मारा जाता है क्या? ऐसा? हाँ बिल्कुल, इसके पीछे एक रीजन है। देखिए, सर्प जब काटता है ना, ऐसे करके वो डंक मारता है। यहाँ गर्दन के पास उसकी एक थैली होती है जो जहर की थैली होती है, तो उसको वो दबाता है। ऐसे दबाने के बाद फिर क्या करेगा, वो ऐसे करके गिरता है। ठीक, तो मारते ही उसने गर्दन को अपने मरोड़ा नहीं, जब तक उससे पहले आपने पकड़ लिया, इसका मतलब जहर उसने इंजेक्ट नहीं किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने जहर को इंजेक्ट कर दिया और पलटी मारने के कगार में है, छोड़ने के कगार में है, तब आपने पकड़ा तो इंजेक्ट नहीं हुआ होगा, तब तो लग जाएगा जहर। कुल मिला के उसके टच करते ही आपने तुरंत पकड़ लिया, उसके गले की थैली दबने नहीं पाई, तो जहर इंजेक्ट नहीं होगा। बाकी ऐसा नहीं है कि वो पलटी नहीं मारा तो बच जाएंगे। समझ गया मैं, वो ऐसा कर जाता है, वो इसीलिए करता है कि धारियां थी जैसा बताया था इन्होंने, और मुझे लग रहा है वो 12 फीट तक का खुद होगा। 5 फीट का सांप लिया था, 10 से 12 फीट का होगा, नहीं तो 10 फीट ही होगा, थोड़ा इतना बड़ा नहीं था, 10 फीट का होगा। काफी मोटा था और उसको देख के ही उसको उनके अंदर क्या आ गया, डर बैठ गया। लेकिन आसाम का एक लड़का, सिंगल बॉडी इसकी तरह, ठीक है, डेयर क्या होती है, शरीर से नहीं आती, क्या था अपने आप हो, तो पतला आदमी लेकिन उसके अंदर डेयर देखो कितना, मतलब निडर आदमी था। उसने क्या किया, उसी ने हिम्मत की, रोम के अंदर, और एक मेरी तरह था, उसकी भी याद आ रही है मुझे, मेरे से भी लंबा, कम से कम इतना लंबा कोई है होगा नहीं यहाँ पर। तो उसकी जो है ना, वो हाइपर वेंटिलेट हो रहा था, भाग रहा था, उसी रूम में रहता था वो भाग रहा, दौड़ के आ रहा, सर ये हो गया, कभी इधर भाग रहा है, कहीं किसी को बता रहा है, मतलब वो एक जगह पर अपने आप को स्थिर नहीं रख पा रहा है, और वो हिम्मती उसके साथ जाने के लिए कोई तैयार नहीं। वो बहुत एक्टिव होता है, कारण हम गए उस सांप के पास, मैं भी गया, उनको तो छोड़ नहीं सकता, मजबूरी जाना पड़ेगा साथ में, ना चाहूँ तो भी जाना पड़ेगा, हमारी नौकरी ऐसी है, ठीक है। तो गया उनके साथ देखने के लिए, तो वो क्या है, उसने एक जगह ढूंढ ली, वो ओपन में नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं कोना ढूंढ लिया। अभी उसकी इतनी पूछ बाकी थी निकलना, और इस निकलने के कारण वो क्या था, स्लो था, कोई एक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि वो दूसरे सांप को निकल रहा था और आराम से कुंडली मार के बैठा हुआ था। तो अब उसका हमको क्या देखना था, उसका सर कहाँ है। एक लंबा सा एंगल लिया जिसको पिकेट बोलते हैं, लोहे का, उसको लेके उस बंदे ने करेक्ट उसका सर देखा और सर पे एक विकेट मार के दबा दिया उसका सर। और वो इतना मतलब पावरफुल कि कितनी विकेट उसको मारे, उसका मतलब बॉडी तो उसकी हरकत कर ही रही थी, जल्दी वो खत्म नहीं हो रहा था उसमें। बाद में उसकी पूंछ पकड़ के खींची, हम बाहर लाए, और जो उसके मुंह से सांप था थोड़ा सा निकला हुआ, उसकी पूंछ खींची और पूरा बाहर निकला जिसको निकला हुआ था, सांप निकला उसके मुंह से। तब तक मिजोरम के लोग आए, जो सीरियल को पता चला कि यहाँ पे एक स्नेक किंग कोबरा को पकड़ा है, यहाँ पर मारा है, तो वो लोग पता नहीं क्या उसमें से निकालते हैं, मुझे ही पता। वो तुरंत उसको मारने के लिए आ गए। अब उसके अंदर क्या है, थैली निकालते हैं, उसका जहर निकालते हैं, उसको खाते हैं, वो सब खाते हैं, मिजोरम में सब खाते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं जो नहीं खाते। लेकिन क्या है, उनको हार्ट अटैक नहीं आएगा कभी, उनके बाल सफेद नहीं होते जल्दी, नॉर्थ ईस्ट में। रीजन क्या है, उबाल के खाते हैं, तेल मसाला कुछ नहीं है।
उनका क्या है कि मिजोरम के आदमी को देखोगे उनके चेहरे की अलग लाइट रहेगी। बरोबर, तर ह्या गोष्टीचा नक्की विचार करायचा आहे। आता यानंतर तुमचे काहीतरी डाऊट असल्याचे भरपूर चान्सेस आहेत। आहेत का काही doubt? सरपाणी जर स्वतःला साफ स्वतःला बॉडी सेन्सच चेंज आहे, बरोबर, त्याचा काही त्रास होणार नाही, होईल का? थोडा त्रास होणार आहे लक्ष द्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रे करणार विष। आता जे विष स्प्रे करणारे साप आहे, उठणारे साप आहे, हे भारत देशात सापडत नाही, म्हणून या पीपीटी मध्ये तुम्हाला ते शिकवलेले नाही। त्या स्प्रे करणारे पण आहेत, डोळ्यावर स्प्रे करतात विष आणि डोळे वगैरे दिसत आपल्याला अंधेरपणा येतो किंवा डोळे जाऊ शकतात त्यामुळे, किंवा उडणारे पण साप आहेत ते भारतात सापडत नाही, म्हणून त्या गोष्टीचं या पीपीटी मध्ये एंट्री केलेली नाही। दुसरा काय क्वेश्चन असेल हा खूप महत्त्वाचा प्रश्न होता, सापाला कोणत्या डॉक्टरकडे, क्वालिफाईड डॉक्टरकडे घेऊन जायचंय, बरोबर आहे? आता तुम्हाला हे गोष्ट माहिती पाहिजे, जे अँटीव्हिरम सेरम आहे ते तुम्हाला सरकारी दवाखान्यातच मिळणार, म्हणून असा जो ड्युटी आहे त्याला काय करायचंय, सरकारी दवाखान्यात घेऊन जायचंय। सरकारी दवाखान्यातला कोणताही डॉक्टर अँटीव्हिरम सेरम त्याला देऊ शकतो आणि त्याद्वारे त्याचा जो हे सिम्पटम्स आहेत ते सिम्पटम्स कमी करून त्या गोष्टी करू शकतो। सरकारी दवाखान्यात घेऊन जायचंय, बरोबर? लाइटनिंग को तो कुछ क्वेश्चंस थे मेरे, पूछ सकता हूँ? ठीक है, वो है ही है, क्वेश्चन पूछ सकते बाद में आप। थोड़ा सा इसको एलाबोरेट करते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में हो गया। चीजें एक्चुअली ये कि थंडरिंग क्यों होती है? जी बताइए। क्लाउड्स टकराते हैं जब एक दूसरे से, तो लाइटनिंग होती है, बारिश होती है। बिल्कुल सही बात है। थंडरिंग क्या है? दो क्लाउड है आपस में टकराए, आवाज आ रहा है। थंडरिंग क्या है? मेन आवाज है, गर्जना है। बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स है जो साथ में अगर टकराएंगे तो आवाज देंगे। अगर वो टकरा रहे हैं तो कुछ एनर्जी फॉर्म होगी, है ना? तो वो लाइटनिंग है। दो ऑब्जेक्ट टकराए, एनर्जी फॉर्म हुई, एनर्जी डिस्पर्स हुई नीचे। भाई पालकर के पवार से उन्होंने बोला कि मधे साहब ये जगह है ना, यहाँ पर अचानक पानी भर जाता है, तो चलो हम वहाँ पे पानी भरा हुआ था और एक पुल था, पुल के ऊपर भी इतना पानी था, लेकिन जो गरीब मजदूर होते हैं उनको तो काम करना पड़ता है ना, फैक्ट्री में काम करने जाना है। तो बिहार के थे ज्यादा से ज्यादा लोग, यूपी बिहार वाले, वो सारे उस तरफ गए थे इतने पानी में, और शाम को 5 बजे का टाइम था और वो ऊपर से वापस आ रहे थे। तो हम लोग उसी समय वहां पे रैकी करने के लिए गए, तो हमने 2 बोट उस पानी में उतार दी, मतलब नाला घर सब एक। रास्ता जो था, रास्ते पे हमारी नाव चल रही थी, रास्ते के ऊपर इतने ऊंचे घर, और उसके हम एकदम दरवाजे पे जा रहे हैं। कईयों के घर के अंदर पानी घुसा हुआ, लोग ऊपर जाके रह रहे। हम उनको बोल रहे, अरे चलो बाहर चलो, यहाँ बाढ़ आएगा, घर गिर जाएगा। बोला नहीं, ये हमेशा होता है, हम ऊपर के घर में रखेंगे, सुबह अगर हाई टाइड खत्म होगा तो ये पानी नीचे चला जाएगा। तो हाई टाइड स्टार्ट हुआ था, इसका मतलब पानी बढ़ना था, तो इतना पानी था, तो जो पुल था जो लंबा था, लगभग 600 मीटर लंबा पुल था वहां पे नाले के ऊपर, मतलब नाला तो था ही, लेकिन एक नाला नहीं था, 2-3 नाले वहां ज्वाइंट हो रहे थे, और वो 2-3 नाले से एक पुल था उसके ऊपर, और बाद में आगे वो एक बड़ा नाला बन के जा रहा था। तो बड़े नाले में उस तरफ एक बोट थी हमारी और इस तरफ एक बोट थी हमारी। तो जब जैसे हम वहां पहुंचे 19 तारीख को, तो वहां से 27-28 मजदूर आ रहे वहां पर, तो वो सारे पुल के बीच में आ गया। इतने में क्या हुआ, उधर डैम से पानी छोड़ दिया। वो कौन सी नदी है वहां पे, पता है क्या नाम? नहीं, पालघर वाले है क्या कोई इसमें? मैं नाम भूल गया उस नदी का। तो उस नदी के उधर डैम से पानी छोड़ दिया, ज्यादा ओवरफ्लो हो गया था,
तो वो उसी टाइम पे वो डैम का फ्लो बहुत तेजी से आता है ना वहाँ पे, ऐसे लाट की तरह। तो इतना जो पानी था वो 5 मिनट में इतना होगा, और अब पानी आराम से, तो सब लोग ऐसे ऐसे जा रहे हैं वहाँ पे। अब पानी यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, और वो मजदूर निकल रहे हैं, अपने बच्चों को गोद पे ले रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं ये लोग निकल रहे हैं। तो हम लोग भी अलर्ट हो गए। हमने क्या किया, इधर की बोट हमारी जो थी तुरंत उधर से लेके उस तरफ ले गए, और हम सीधा पुलिया के नीचे आ गए, और तब तक पानी यहाँ तक पहुंच गया। सारे के सारे लोग उसके इसमें धड़ाम से नाले में गिर गए। अब नाला मुंबई वाला नाला है, बहुत खराब पानी है, पता नहीं गंदगी का कैसा पानी है। अब हमको लगा वो निकल जाएंगे, तब तक हम तो रेडी थे। और जैसे वो गिर गए, फिर हमारे जो रेस्क्यूअर्स थे उन्होंने फटाफट जैकेट पहने हुए थे और अपने लाइफ बॉय लेकर जंप मार दिया, और जो लोगों का झुंड नीचे गिरा था सबसे पहले उनको 4-4 आदमियों को एक-एक लाइफ बॉय पकड़ा दिया। लाइफ बॉय पकड़ने के बाद मतलब जो बच्चे थे उनको हमने लाइफ बॉय पकड़ा दिया, बच्चों ने लाइफ बॉय पकड़ लिया, लाइफ बॉय डूबने नहीं देता उनको। और जो लेडीज थी उनको पकड़ के बोट को पकड़ा दिया। फिर जो बोट वाले लोग थे उन्होंने उनको ऊपर खींच लिया, और 2-4 लोग उसमें तैरने वाले भी थे, तो उन्होंने भी हमारा हेल्प किया। और जो भी जितने लोग गिर गए थे 28 लोग, उसमें से 4 तैरने वाले थे, तो उन्होंने उन बाकी 24 लोगों को सबको हमारे साथ मिल के हमने उनको बोट पे ला दिया। अब बोट पे एक टाइम पे सिर्फ हम 8 ही लोग ले जा सकते हैं, तो हमें 24 लोगों को कैसे ले जाओ? ऊपर से बोट में 4-4 लोग हम और थे। तो उस समय हमने ऐसे किया कि वो जो एक रोप बांध दिया, उस रोप को उसने लाइफ बॉय से बांध दिया, और जो बड़े बड़े लोग थे, तैराक लोग और लेडीज, उनको बोला इसको पकड़ो, बच्चों को और बूढ़े लोगों को अपने बोट पे ले लिया, और बोट फिर आगे दोनों बोट किनारे पे आ गए। किनारे पर खींच के और बूढ़े लोगों को हमने निकाल लिया। अब उनकी लाइफ बचती थी, इसलिए हम वहाँ पे थे। अगर हम वहाँ पे नहीं होते तो वो सब डूब जाने थे और वो बह जाने थे, और करंट इतना होता है पानी में, तो मतलब ये सब कवर करते करते 4 किलोमीटर का एरिया कवर किया हम लोगों को कनेक्ट करते हुए। 4 किलोमीटर दूर से उनको इसके लाइफ पानी से किनारे पे लेके उनको बाहर निकाला। और लोग ऐसे हैं, उनको इतनी जल्दी है कि जैसे किनारे के बाहर आए, अपने ध्यान दिए, अपने बच्चे को उठाए और गायब हो गए वहां से। अरे बोलो नाम तो लिखने दो, चले गए घर जा रहा है, फिर मुझे उस ड्यूटी पे जाना है, उसे उस ड्यूटी पे जाना है। मतलब लोग डबल काम कर रहे हैं। ये है मुंबई की लाइफ। जान के आई थी, बच्चे मरने वाले थे, खुद भी मरने वाले थे, लेकिन उनको कोई टेंशन नहीं है। जिंदगी का मरना उनका चलता रहता है, पहले पेट का सवाल है, उसको वहां से काम करके आना है, वहां से तरीके जाने के लिए लेट हो रहा है। देखो हम देखेंगे बिजली का निर्माण जब आकाश बादलों के अंदर या बादल और धरती के बीच में इलेक्ट्रिक चार्ज इकट्ठा होता है, तो ये शैल विद्युत डिस्चार्ज के रूप में बाहर आता है, जिसे बिजली कहते हैं। क्लियर है? ब्लू में तो उसमें भी अलग अलग प्रकार की, अगर बात करते हैं चमक, बिजली की तेज चमक किस समय उत्पन्न होती है? जब ये तार आपस में टकराते हैं और वातावरण में एक बड़ी बिजली उत्पन्न करते हैं। ये चमक बहुत तेज और अचानक होती है, कोई जरूरी सोच समझ के होती है, वो सोच समझ के नहीं होता, वो अचानक साइमल्टेनियसली होता है। तो उस तरह से उसमें भी अलग अलग प्रकार है। बादल से बादल के बीच में होती है, क्या होती है? दो बादल है इसके बीच में होगी। बादल से धरती के बीच में भी होती है। क्लियर है? दो बादल है, उसका प्लस इसका माइनस, दोनों के अगर चार्ज एक दूसरे से बोलते हैं ना, बादल टकराए तो वो गड़गड़ाहट की आवाज आती है, तो एक स्पार्क और एक चमक पैदा होती है उसमें। प्लस और बादल के अंदर भी चार्ज प्लस और माइनस होते हैं, इसके बीच में भी होती है। तो कितने प्रकार से हो गई ये? 3 प्रकार से। सबसे खतरनाक प्रकार बिजली वही है जो बादल के सीधे धरती पर गिरती है, जिससे जीवन और संपत्ति का नुकसान हो सकता है। तो कौन सी सबसे खतरनाक कौन सी है? जो डायरेक्ट बादल से जो नीचे बिजली, क्योंकि वो क्या करती है, कोई नजदीक का स्रोत ढूंढती है, वो मैं तुरंत अर्थ चाहिए, मुझे क्या चाहिए? अर्थ चाहिए, मैं तुरंत उसमें नीचे चला जाता है ना। तो सबसे आपने देखा होगा कोई पेड़ होता है ना, गीला पेड़ हो, लंबा हो जाता है, कोई भी ऊंची चीज हो, तो उसमें गिर के अपना चार्ज उसको देना चाहते हैं। तो अगर ऐसे ऊंचाई के क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति हो, आपने देखा होगा बड़ी बिल्डिंग पानी की टंकी होती, देखा है ना आपने, उसमें एक तड़ी चालक लगाया, देखा होगा, देखा है? एक कॉपर का एक नहीं अलग से लगा होता है, अर्थ बोलते हैं ना उसको, और उसको अर्थ में जमीन में दिया जाता है, क्योंकि वाटर भी ऊपर है, हो सकता है कि अगर बिजली गिरे तो वो उसको भी गिरा सकता है। इसलिए बड़ी बिल्डिंगों में जो ऊंची वाली चीज होती है ना, टावर बड़े, उसमें तड़ी चालक लगाया जाता है। क्या बोलते हैं उसको? तड़ी चालक। तो वो बड़ी बिल्डिंग में पक्का लगाया जाता है। देखो सरकारी गवर्नमेंट की जितनी बिल्डिंग भी प्राइवेट में भले हम नहीं लगाते हो, अब सब लगाते हैं। जैसे हमारे अगर बात करते हैं हम जो सोलर पैनल वगैरह भी लगाते हैं, देखा आपने, उसमें भी लगाते हैं, क्योंकि अगर उसमें भी नहीं लगाया जाए तो
वो जो सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, कोई बिजली वहां गिरती है तो उसको भी वो VFD लगा हो या DC करंट का जो होता है ना उसका सर्किट के लिए पूरा करने के लिए वेरिएशन फ्रीक्वेंसी डायोड बोलते हैं उसको, तो उसको भी जला सकता है इसको इक्विपमेंट, इसलिए उसको लगाया जाता है। क्लियर? बात करते हैं दो बादलों के बीच अगर बात कर रहे हैं हम तो दो बादल, इसका प्लस चार्ज और इसका माइनस, दो बादल दोनों को अगर इकट्ठा हो रहा है उस टाइम पे क्या हो सकता है, बिजली मतलब बादल क्या है, बारिश भी हो सकती है और उसके साथ गड़गड़ाहट की आवाज भी आएगी आपको और बिजली भी गिरेगी। उससे ज्यादा इतना मतलब हो सकता है वो गिरेगी नहीं, पर सबसे खतरनाक कौन सी है, जो अकेली बादल से डायरेक्ट जमीन पे आती है, उससे ज्यादा होने वाला नुकसान क्या है, किसी के वो ज्यादा होता है। नेक्स्ट है इंटर क्लाउड लाइटनिंग। दो एक ही बादल के बीच में प्लस और माइनस चार्ज के बीच में जब एक स्पार्क होता है तो उससे भी क्या होती है, थंडरिंग या लाइटनिंग पैदा होती है। क्लियर है?